जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्र आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए, और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्र आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिव जी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, इससे 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिव जी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, मां हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो, और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना माँ अम्बा जगदम्बा की भी शिव के साथ में, यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो, तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ, या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो, माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ, और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। जैसे माताएं कहती हैं, हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो, पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश
नवरात्रे में अगर मां जगतजननी जगदम्बा का अंबा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर या 9 पुष्प लेकर, और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में मां जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। मां को रिझाओ, देवी को रिझाओ, और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है। तो कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगतजननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते हैं। आपको नहीं बनाना 2 शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अंबा जगदम्बा 64 योगनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर कुंकू में कर कर, अगर मां जगतजननी के मंदिर में नहीं जा सकते, मां भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो और साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं?
अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है, शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें, तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव के पूरे शरीर में, अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में यह पूरा विश्व समाया हुआ है, जलचर थलचर वायुचर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण, उस शरीर में जितना विश्व समाया है सबका भरण पोषण करने का बल मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी रखती है। पार्वती का चार नवरात्रे होते हैं, कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय एक शरदीय। ये श्राद्ध विराम हो जाएगा, फिर नवरात्रे प्रारंभ हो जाएगा, शरदीय नवरात्रे प्रारंभ। क्या केवल 4 नवरात्रे क्यों? मां जगत जननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं, तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार। वर प्रदान, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया, यह स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, यह शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर
घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है। घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं। विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापिस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहां भक्त है वहां भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठे 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। क्या मैं नवरात्रि में, अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें?
तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्र में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहे, कोरोना से मुक्त रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में एक, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा, उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहां बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर, और अपने हाथ से बेलपत्र निकालकर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान ये छिन्न होने वाला है। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। कैलाशी अविनाशी है शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो,
शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करें। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना, और हम तो दिन भी मौका लग जाए कभी नवरात्रे पढ़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हों, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हों, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगतजननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है, प्रत्येक शक्ति। ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में फिर पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती है। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है, मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया है। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, गुप्त नवरात्रि, तो अंदाजा लगाइए। तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो।